बादशाह के हुक्म पर एक कैदी को जेल से बाहर लाया गया। फांसी से पहले उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। कैदी ने कहा, मैं अच्छी खानदान से हूँ, मुझे सिर्फ नस्ली घोड़ों से फांसी दी जाए। उस जमाने में घोड़ों से फांसी दी जाती थी। 2 घोड़े लाए गए। कैदी ने दोनों को ध्यान से देखा और कहा, इनमें से एक नस्ली है, दूसरा नस्ली नहीं है। बादशाह हैरान रह गया। उसने घोड़ों के मालिक से पूछा। मालिक बोला, एक असली नस्ल का है, दूसरा गधे की नस्ल से मिलाया हुआ है। बादशाह ने कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कैदी ने कहा, नस्ली घोड़ा सुकून से खड़ा है और मिला हुआ घोड़ा बेचैन है। बादशाह उसकी अकल से बहुत खुश हुआ। उसने हुक्म दिया, इस कैदी की रोज की रोटी 1 बढ़ा दी जाए। कुछ दिन बाद एक सुनार 2 हीरे लेकर आया। उसने कहा, जो असली और नकली हीरे की पहचान कर दे, ये दोनों उसी के हैं। पूरा दरबार नाकाम रहा, कोई पहचान नहीं कर पाया। बादशाह को कैदी याद आ गया। उसने कैदी को दरबार में बुलाया। कैदी ने दोनों हीरे उठाए और उन्हें आपस में रगड़ने लगा। कुछ लम्हों बाद उसने कहा, ये असली है और ये नकली है। सुनार ने भी मान लिया। पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह ने पूछा, ये तुमने कैसे पहचाना? कैदी ने कहा, असली हीरा रगड़ने से गर्म नहीं होता, नकली हीरा गर्म हो जाता है। बादशाह फिर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारी रोटी में एक और इजाफा कर दिया जाए। जैसे ही दूसरी रोटी बढ़ी, कैदी गुस्से में बोला, बादशाह भी किसी लंगड़े का बेटा है। सिपाहियों ने यह बात सुन ली और बादशाह को बता दी। बादशाह बहुत गुस्सा हुआ। उसने हुक्म दिया, कैदी को फौरन दरबार में लाओ। कैदी पेश हुआ। बादशाह ने कहा, तुमने इतनी बड़ी बदतमीजी कैसे की? कैदी ने कहा, आप अपने बुजुर्गों से पूछ लें। बादशाह ने सबसे बूढ़े आदमी को बुलाया। बुजुर्ग ने कहा, मैं आपके खानदान की कहानी जानता हूं। उसने बताया, बादशाह सलामत, आपके वालिद सच में लंगड़े थे, लेकिन बहुत नेक इंसान थे। वो गरीबों की मदद करते थे। पुराने बादशाह ने ऐलान किया था, जो जनता को जुल्म और भूख से बचाएगा वही अगला बादशाह बनेगा। आपके वालिद ने यह जिम्मेदारी निभाई, इसीलिए वो बादशाह बने। बादशाह ने कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लंगड़े का बेटा हूं? कैदी ने कहा, आपकी हरकतों से। अगर आप शरीफ नस्ल के होते तो मेरी अक्ल का इनाम सोने चांदी या आज़ादी से देते। आपने मुझे सिर्फ रोटियों से नवाजा। हरकतें इंसान की नस्ल बता देती हैं। बादशाह चुप हो गया। उसने अपनी गलती मान ली और कैदी को माफ कर दिया। सबक: इंसान की बातों और कामों से उसकी सोच और नस्ल का पता चल जाता है।